क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस समय में जी रहे हैं वह केवल आधुनिक युग नहीं बल्कि कलयुग का सबसे अंधकारमय चरण है, जहां सत्य को शोर में दबा दिया गया है, धर्म को दिखावे में बदल दिया गया है और मनुष्य अपनी आत्मा से ही दूर होता जा रहा है। आज की यह डॉक्यूमेंट्री कोई कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण जिस कलयुग की भविष्यवाणी करते हैं वह आज हमारे सामने जीवित सच्चाई बन चुका है। एक पल के लिए सब कुछ रोक दीजिए, अपने मोबाइल को नीचे रखिए और अपने चारों ओर देखिए। लाखों लोग, हजारों गाड़ियां, ऊंची इमारतें, चमकती दुनिया। लेकिन क्या आपको शांति दिख रही है? अगर नहीं तो समझ लीजिए हम कलयुग में हैं। कलयुग जहां इंसान के पास सब कुछ है लेकिन आत्मा खाली है, जहां सच मौजूद है लेकिन झूठ ज्यादा बिकता है। और सबसे भयानक बात, यह युग इंसान को मारता नहीं, धीरे धीरे भीतर से खत्म करता है। आज की यह डॉक्यूमेंट्री आपको डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। हम अक्सर सोचते हैं कि कलयुग कोई तारीख है, कोई समय है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कलयुग एक सोच है। जब सत्य असुविधाजनक लगे और झूठ सुविधाजनक, जब धर्म बोझ लगे और अधर्म आसान, तब समझ लेना कलयुग शुरू हो चुका है। सतयुग में इंसान सत्य से जीता था, त्रेता में कर्तव्य से, द्वापर में धर्म और अधर्म के संघर्ष से, और कलयुग में इंसान केवल अपने लाभ से जीता है। हिंदू धर्म के अनुसार समय 4 युगों में विभाजित है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धर्म के चारों चरण पूर्ण थे, त्रेता युग में धर्म का एक चरण कम हो गया, द्वापर युग में केवल 2 चरण बचे और कलयुग में धर्म केवल 1 चरण पर टिक गया। इसी कारण कलयुग सबसे कठिन और अंधकारमय युग कहलाया। यह वह युग है जहां सत्य कमजोर होता है और असत्य को ताकत मिलती है। विष्णु पुराण कहता है कलयुग में मनुष्य धन को ही ईश्वर मानने लगेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार लोग बाहर से धार्मिक दिखेंगे पर भीतर से अधार्मिक होंगे। माता पिता का सम्मान समाप्त होगा, गुरु का महत्व मिट जाएगा और रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके रहेंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा तब मनुष्य अपने ही कर्मों से नष्ट होने लगेगा। आज देखिए, जिसके पास पैसा है उसी की पूजा है। गरुड़ पुराण कहता है पुत्र अपने पिता को बोझ समझेगा, पत्नी पति को साधन। क्या यह भविष्यवाणी नहीं, आज की सच्चाई नहीं है? भागवत पुराण में चेतावनी है, धर्म रहेगा लेकिन केवल नाम का। यही कारण है कि मंदिर भरे हैं पर मन खाली है। आज के समाज को देखिए, तकनीक के शिखर पर खड़ा इंसान मानसिक रूप से सबसे कमजोर हो चुका है। परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते मोबाइल स्क्रीन तक सिमट गए हैं, लोग भीड़ में हैं पर अकेले हैं। यह कलयुग का सबसे बड़ा प्रहार है, भावनाओं की मृत्यु। यह युग इंसान से उसका विवेक छीन लेता है और उसे भ्रम में जीने को मजबूर कर देता है। आज इंसान सुबह उठता है और सबसे पहले ईश्वर का नाम नहीं, मोबाइल देखता है। रिश्ते अब साथ बैठकर बात नहीं करते, स्टेटस देखते हैं। माँ बाप घर में हैं लेकिन समय नहीं, बच्चे कमरे में हैं लेकिन दुनिया में खोए हुए। यह कलयुग की सबसे खतरनाक चाल है, इंसान को अकेला कर देना भीड़ के बीच। डिप्रेशन, गुस्सा, नशा, हिंसा ये बीमारी नहीं है, ये कलयुग के लक्षण हैं। आज धर्म भी बिकता है, कौन सा भगवान ज्यादा फायदा देगा, कौन सा व्रत ज्यादा पैसा लौटाएगा। आस्था भी अब सौदेबाजी बन चुकी है। गरुड़ पुराण कहता है जब धर्म लाभ का साधन बन जाए तब अधर्म शासन करता है। आज धर्म भी एक व्यापार बन चुका है, भक्ति पैकेज में बिक रही है और मोक्ष की भी कीमत तय है। ग्रंथ कहते हैं जब धर्म दिखावा बन जाए और आस्था केवल लाभ का साधन बन जाए तो समझ लेना कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। कलयुग से बचने का कोई शस्त्र नहीं, कोई युद्ध नहीं। इस युग में केवल एक ही मार्ग है, अपने कर्म। भगवद गीता कहती है जो मनुष्य निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है वह कलयुग में भी मुक्त रह सकता है। कलयुग बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। और जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की कलयुग को जीत लेगा
उस दिन यह युग स्वयं हार जाएगा। कलयुग को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचे जा सकते हैं। भगवत गीता कहती है, कर्म कर, फल छोड़। इस युग में जो इंसान ईमानदारी से जी गया, वही सबसे बड़ा योद्धा है। कलयुग बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। और जिस दिन इंसान अपने भीतर के लालच, घमंड और स्वार्थ को जीत लेगा, उसी दिन कलयुग हार जाएगा। यह डॉक्यूमेंट्री यहीं खत्म नहीं होती, यहां से आपका निर्णय शुरू होता है। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे यहीं खत्म मत कीजिए। इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि जागरूकता ही कलयुग के अंधकार में सबसे बड़ा प्रकाश है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली चेतावनी आप तक सबसे पहले पहुंचे।